सामान्य सभा में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के हंगामे से करीब घंटे भर सदन स्थगित रही। सदन में पूर्व डीजल खर्च और वाहनों के पूछे गए सवालों के दौरान कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्ले एकदम से भड़क गए। सदन में सवाल पूछने से कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्ले ने भाजपा काल में संबंधित प्रश्नों को लेकर चुप रहने पर वर्मा को घेरने की कोशिश की। इस बीच भाजपा पार्षद गगन ने पिल्ले को लेकर एक निजी प्रश्न खड़ा कर दिया। गगन आइच ने पिल्ले को घेरते हुए पूछ लिया, भाजपा में रहने के दौरान उन्होंने यह जानकारी क्यों नहीं ली। इस बात से पिल्ले आवेश में आकर उन्होंने सीधे गगन के पास पहुंचकर विवाद शुरू कर दिया। आपसी बहस में पार्षद संतोष पिल्ले ने पार्षद गगन आइच के कॉलर पकड़कर मारा तमाचा। हाथापाई की इस हंगामे के कारण करीब घंटे भर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सामान्य सभा की बैठक में विपक्षी पार्षदों ने शहर में चल रहे बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण को लेकर मुखर रहे, साथ ही नगर निगम में वेतन को लेकर खड़ी समस्या पर भी सवाल किए। नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने कई सवालों पर कांग्रेस पार्षदों को घेरा। हालांकि महापौर हेमा देशमुख और अन्य संबंधित पार्षदों ने सवाल के जवाब दिए, लेकिन भाजपा पार्षद जवाबों को लेकर असंतुष्ट नजर आए। आपके साथ कांग्रेस के पार्षद जो संतोष पिल्ले हाथापाई की है, क्या आप एफआईआर कराएंगे इसको लेकर? जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये पहली बार की घटना नहीं है। निरंतर जब सभा हुई बजट में या सामान्य सभा, निरंतर ऐसी घटनाएं इनके द्वारा प्रायोजित रहती है। इनकी कथनी और करनी स्पष्ट ये सदन में दिखती है, स्पष्ट सदन में दिखती है कि इन्होंने क्या किया है। मेरे को पत्रकार भाइयों के माध्यम से वीडियो आया, मैं तो सदन के अंदर बैठा था एक टेबल में, मेरे को वीडियो आया कि स्पष्ट दिख रहा है कि वो क्या किए। और मैं किसी वरिष्ठों का, किसी पार्षदों का अपमान किसी विषय में नहीं चाहता हूँ। उनके व्यक्तिगत तौर पे खेद हुई है तो मैं उनके लिए माफ़ी भी मांगूँ, पर ये क्या तरीका हुआ किसी पार्षद को आप डायरेक्ट कॉलर पकड़ना, डायरेक्ट बोलते हुए 1 to 1 मैदान में आ जाओ और धमकी देते कि भविष्य में आपको जो भी होगा हम निपट लेंगे, बाहर आके लड़ लेंगे, औकात की बात करते हैं। ये शोभा सदन के अंदर नहीं देता है। मैं बोलूँगा, मैं पहली बार पार्षद बना हूँ, पर आप तो कई सालों से पार्षद हो ना, आपकी जवाबदारी होती है ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। ऐसे शब्द से सदन की गरिमा खत्म होती है। और बार बार मैं पिछले कार्रवाई को भी उल्लेख करूंगा, शोभा सुनी जी की प्रतिमा को लेकर भी उल्लेख करूंगा। इनकी निरंतर भाजपा दल के द्वारा जो भी मांग की जाती है उसका विरोध किया जाता है और दमखम के साथ अपने सत्ता के दबाव में पूरा कार्य किया जाता है। जो भाजपा पार्षद दल है, क्या आपके साथ जो घटना हुई कोतवाली थाना जाएंगे इस मामले को लेकर? हमारा भी सदन खत्म होगा, उसके बाद इसमें बैठक होगी। बैठक में जो पार्षद दल, विपक्षी दल तय करेगा, उस निर्णय के साथ सब कोई तैयार है। आज राजनांदगांव नगर निगम में सामान्य सभा चल रहा था, जिसमें सारे विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा के दौरान एक दूसरे का आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हमारे पहली बार बने पार्षद गगन आइच ने, मैं तो तीसरी बार बना हूं और आज तक मेरे ऐसे कभी छवि में कोई दाग नहीं लगा है। राजनीति के जीवन में किसी भी कारण से कोई भी जनप्रतिनिधि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के भी चले भी जाता है तो उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन यहाँ पर हमने राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी में शहर के विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। ना तो चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और उल्टा किसी व्यक्ति को कोई भाग बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसको ये बोल के इन लोग उत्तेजित करते हैं कि आप भी उस समय भाजपा में थे। भाई, हम कांग्रेस भाजपा का ये सदन नहीं है, एक पार्टी कार्यालय नहीं है, ये राजनांदगांव का विकास का, यहाँ का गरिमा है सदन का। यहाँ विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये टोका टाकी जब से गगन आइच जब से पार्षद बने हैं,
ये इनका चौथा पांचवा बार है नगर निगम में सदन में हंगामा करना और मुद्दे पे विकास के मुद्दे पे बात नहीं करने देना, ये इनकी सोच है। इन्होंने मुझ पर डायरेक्ट आरोप लगाया कि आप भी भाजपा में उस समय थे। मैं किस समय था, क्यों गया था, और मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है। मैंने वहाँ पे मुझे मेरे मन को ठेस पहुँचा, मेरे अपमान हुआ सदन के बीच में। मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर उनके पास गया और इसका मैंने विरोध दर्ज कराया कि तुमको ऐसी बात सदन में नहीं करना चाहिए। आप वरिष्ठ पार्षद है, तीसरी बार पार्षद है। वरिष्ठ पार्षद एक अपनी आसंदी को छोड़ के जो नया पार्षद है उसकी आसंदी में जाके हाथ उठाना, मैंने हाथ नहीं उठाया है। ये वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ, एकदम दिख रहा है। वो तो धक्का मुक्की का है, मारा नहीं है मैंने उन्हें। ये तो जी, आज सामान्य सभा की मीटिंग थी। सामान्य सभा का मकसद ये होता है कि शहर के विकासों पे चर्चा, छोटी मोटी नोकझोंक जरूर अच्छी लगती है, लेकिन सदन की गरिमा के खिलाफ हर बार ये हरकतें अच्छी नहीं होती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अपने पार्षद साथियों को कंट्रोल करने में चूक रहे हैं। हर बार सदन की गरिमा के विपरीत बात रखना, विकास की बात नहीं करना, सिर्फ बुराई निकालना, ये जनता के हित में नहीं होती है। स्वस्थ परिचर्चा तब होती है, स्वस्थ चर्चा तब होती है जब विपक्ष पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में अपनी बात रखे, और निश्चित रूप से अगर वो अच्छी बात करते हैं तो सदन में स्वीकार की जाएगी। जो रास्ता वो दिखाएं कि भाई इसमें ये सुधार किया जा सकता है, तो हम स्वीकारने के तैयार है कि हमारे अगर कार्यप्रणाली में अगर कमी है, हमको अगर विपक्ष रास्ता दिखाता है तो हम उसको मानने के तैयार। लेकिन अगर इसी सोच के साथ आ जाए कि हर विकास कार्यों में सिर्फ बुराई निकालना, कि यहाँ तक कि लोक सेवा केंद्र जैसे मुद्दे पर जो गरीबों का पेंशन का विषय होता है, जैसे पूर्व में विपक्ष में थे एक पार्षद के रूप में, पर पहले कभी भी पहले विषय पे चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि गरीबों के हित के लिए होता था तो उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता था, बल्कि उसमें जो कमी रह जाती थी फॉर्म में उसको भी कंप्लीट करके गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाता था। वीडियो के कांग्रेस पार्षद ने गगन अपनी आसंदी से उठ के मारपीट की, क्या कहेंगे इस पर? मारपीट पर कोई घटना नहीं, वीडियो आया, डायरेक्ट वीडियो चैनलों में चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। नहीं हुई है, लेकिन क्या है, हाथापाई जैसी स्थिति निर्मित हुई थी, जुमा झटकी वाली। बाकी ऐसी कोई बात नहीं रही कि, और बाद में सभी सामंजस्य बना के अभी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से पुनः चालू हो गई। सभी सदस्य का पूरा सहयोग मिल रहा है।